वचन से पहले एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा, चित्र। कितने लोगों ने देखा है? कम से कम एक बार तो देखा होगा जिंदगी में, एक बार तो। अगर नहीं देखा तो कम से कम डायलॉग तो सुना होगा। कौन सा डायलॉग? कितने आदमी थे उसमें? ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स है और बहुत लोगों की जुबानी है, मतलब बहुत सारे डायलॉग्स है इसमें। इस पिक्चर का कुछ थीम याद है आपको? ये पिक्चर आपको जब आप अंत होता है, पिक्चर के अंत के बाद हमें क्या सीखने को मिलता है पिक्चर में? दोस्ती। मतलब ये दोनों गहरी दोस्त है। आपके भी दोस्त है? आज के बाद आपका शीर्षक है दोस्ती, और नीचे कट गया है। ये भी पिक्चर आपने देखा है? अगर नहीं देखा तो देख लेना। दोस्ती के मायने इसमें बताया जाता है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए क्या कर सकता है, ये बहुत बखूबी लोगों ने दिखाया है। आज का शीर्षक हमारा क्या है? दोस्ती। अब किसके साथ कैसे मैं बताऊंगा आज, ठीक है? आज हम आज जाएंगे तो एक नया दोस्त बनाकर जाएंगे। सब लोग तैयार है? है दोस्त ऑलरेडी, उसे हमें पता नहीं है, उसको हम आज देख कर जाएंगे। सबसे पहला, दोस्ती में क्या क्या होता है? हाँ, विश्वास होता है, दोस्ती में प्रेम होता है, और गहरा दोस्ती होता है। हाँ, अपने सीक्रेट्स, मतलब कुछ ऐसी बातें जो हम सिर्फ उसी को बताते हैं, परिवार में भी नहीं बताते, लेकिन उसी को बताते हैं हम लोग। और फिर उसके साथ हम क्या करते हैं? समय बिताते हैं। अगर आज कंडीशन में अगर आपका दोस्त नहीं आया तो आपका फोन जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना? अरे आज क्यों नहीं आया कंडीशन में? जाएगा कि नहीं जाएगा? दोस्त के साथ हम समय बिताते हैं, दोस्त के साथ हम रहते हैं, उसके साथ हमें हमारे सब कुछ शेयर कर सकते हैं। और एक बात, दोस्त आपकी बात मानता है कि नहीं मानता है? आप अपने दोस्तों की बात सुनते कि नहीं सुनते? अगर आपको कोई गलत आदत है, आपको दोस्त बोलेगा अरे आज वो मत कर रहे, अच्छा नहीं लगता तेरे को देखते हुए, फिर हम अगर दोस्ती पक्का है, अरे तू कहता तुम्हें छोड़ देता यार, तेरे दोस्ती के लिए क्या चीज है? दोस्ती में ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर आपको दोस्त कुछ कहे करने के लिए तो आप, लेकिन माँ बाप कहे तो नहीं सुनेंगे ज्यादा। दोस्त करेगा तो चांसेस बहुत बढ़ता है। कुछ चीजें माँ बाप को जल्दी बताते हैं, लेकिन दोस्त को पहले बताते हैं। अगर समझो कोई लड़का पसंद है, लड़की पसंद है, तो पहले उसको मालूम रहेगा, बाद में माँ बाप या फिर कंडीशन में बाद में आता है। पहले दोस्त को आपका खबर, अगर आप नहीं भी बताएगा ना, वो आपका हाथ से पता चल जाता है, कुछ तो पकड़ा है, वो आपको निकाल नहीं लेगा ऐसे करके क्या हुआ उसके साथ, तो आप सीधा बोल दोगे। एक ऐसे कोई फिल्म में बताया था कि एक दोस्त रहता है, उसको दूसरे दोस्त को सब कुछ पता नहीं रहता है, तो वो सब कुछ बताता रहता है। अगर वो नहीं बताएगा तो आपको सोता नहीं है, बेचैन हो जाता है वो, मतलब उसको सब कुछ दोस्त को बताना, तो उसको लगता है कि मैंने हल्का हो गया, तो कुछ टेंशन ना बताकर हल्का हो गया, फिर वो आराम से सोता है। तो ऐसा हम दोस्त फिर आपको एक दूसरे को चैटिंग करते कि नहीं करते? अगर आपके दोस्त है तो उसको चैटिंग करते हैं ना, गुड नाइट, सुबह उठते गुड मॉर्निंग, फिर खाना खाया कि नहीं, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो उसको 10 बार फोन जाएगा, कैसा है, ठीक है कि नहीं। तो ये दोस्ती के बारे में। अब और एक बाइबल में भी ऐसे दोस्ती है, एक दो जोड़ियों, दो दोस्ती में कितने लोग रहते हैं? दो से ज्यादा भी होते हैं, कम से कम दो चाहिए। अगर आपके पास एक दोस्त है, फिर उसके बाद थोड़े और कम दोस्त है, मतलब हमारा दोस्त करने की कैटेगरी है, मतलब एक तो दोस्त है नॉर्मल, उसको हम सोचेंगे इसको क्या बताना है क्या नहीं बताना। एक हमारा होता है बेस्ट दोस्त, खास दोस्त होता है,
उसको सब कुछ पता होता है। अरे पता है, वो बोलता है चड्डी दोस्त, उसको सब मालूम रहता है, उसको पता नहीं है। मतलब हमारे एक दोस्त का हमारे एक कैटेगरी हम बनाते हैं, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, उसका हमारे एक बेस्ट फ्रेंड है, तो हम ऐसा बनाते हैं। इसमें भी ऐसा है, बच्चे में उसने भी एक ही झटके में ऐसा बेस्ट फ्रेंड बना दिया। अगर हम बाइबल में देखा जाए, किसी को पता है कितने दोस्त आपको याद आता है, दोस्तों की किससे याद आता है बाइबल में? लकवे के हमारे वो भी दोस्त थे, उसके 4 दोस्त। दोस्त के लिए क्या करते हैं वो लोग? छत भी खोल देते वो लोग। भाई मेरा दोस्त ठीक होना चाहिए, भले भीड़ लगाया है, कुछ भी लगाया, लेकिन आज इसको हम ठीक करें। लेकिन एक कौन से दोस्त है? घट दोस्त है, इसको हम 4 मिलकर ठीक करके ही जाएंगे। मतलब ये लोग ने काम लिया था दोस्तों ने। और दूसरा दाऊद और जोनाथन, और कोई दोस्त है शद्रक, मिशेक और उसमें डैनियल भी आता है। वो सब दोस्त है। मतलब दोस्तों की कहानी बाइबल में बहुत सारी है, यानी दोस्तों की कहानी बहुत सारी। दोस्तों के बाद कोई भी आसानी से सुनता है। और दोस्त और एक क्या होता है? सुलझा करने वाला भी होता है। अगर आपको पता चला कि आपका दोस्त किसी और के साथ या फिर लफड़ा हुआ है, तो आप जाओगे सुलझा करोगे, चल मैं तेरे को क्या करता हूँ, तेरे जो भी लफड़ा हुआ है उसका मैं क्लियर करता हूँ। मतलब वो जिम्मेदारी रहता है, मैं सुलझाता हूँ, मैं करता हूँ, क्यों नहीं होगा देखेगा। तो सुलझाने वाला भी दोस्ती काम करता है। आज हम 2 दोस्तों की कहानी देखेंगे, दाऊद और जोनाथन की। हमने बहुत सारे बाइबल में देखे कहानी है, जैसे कि वो 4 लंबे का दोस्त, शद्रक, मिशेक और दोस्त, और बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत काम किए परमेश्वर के राज के लिए सब मिलकर। ये 2 दोस्त इसलिए है क्योंकि ये लोग एक दूसरे के बात नहीं ठुकराते लोग। जोनाथन और दाऊद जैसा है, ये लोग बोलते हैं कि अगर आगे मौत है तो भी उसका बोलते हैं, अगर मुझे वो जोनाथन का बात मारने वाला रहता है, जोनाथन जब बोलता है चल मेरे साथ, मैं पिताजी से सुलझा कराता हूं, तो दाऊद जाता है। और इसमें दोस्ती में ऐसा है, जो वो दोस्त बोलता है ये मान लेता है, और हम आगे। और इस दोस्ती में ये नहीं है, सेल्फिश नहीं है। दोस्ती में बोलते हैं ना कि दोस्ती स्वार्थ में नहीं है बना, इस मतलब ही दोस्ती नहीं है। इसमें क्या है? पक्का दोस्ती है। हम देखेंगे क्यों ऐसा पक्का दोस्ती मैं कह रहा हूँ कहानी में, और चल को हम देखेंगे। शुरू होता है दोस्ती, कहां से शुरू होता है वो भी स्टार्टिंग से करता हूँ। स्टार्टिंग दोस्ती कहां से होता है वो भी देखता हूँ, कैसे दोस्त बन गया एक दूसरे के साथ दोस्ती कैसा बन गया। यहाँ पर हम देखते हैं, जब शाऊल से बातें कर चुका, तब योनाथन का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनाथन उसे अपने प्राण के समान प्रेम करने लगा। इससे पहले कि किसे बताता हूं, इससे पहले किस्सा ऐसा हुआ, दाऊद गोलियत को मारकर क्या हो गया? फेमस होकर वो राजा के दरबार में एंट्री हुआ। दाऊद का एंट्री हुआ। जोनाथन कौन है? राजा का बेटा है, तो राज में रह गई वो उसके एंट्री उसमें। तो शाऊल दाऊद से पूछता है। दाऊद का आंसर ऐसा था कि ये गुलाब जब मारा गया तो उसने क्या उत्तर देता था? ये मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे परमेश्वर के द्वारा कर पाया। तो वो योनाथन को बात छू लेती है। क्या हो जाता है? बात छू लेती है। बोलता है मैं इसका आज के बाद विदा हो गया, बोलता है दोस्ती हो गया। पुष्पा पिक्चर कितने लोगों ने देखा है? उसमें डायलॉग क्या मालूम है? तो जब एंट्री होता है वो चेयर पे बैठ के चाय पीता रहता है, बोलता वो हीरो कुर्सी पे बैठ कर चाय पीता होता है, तभी ओनर आता है, वो कंपनी का मालक आता है। मालक आकर बोलता है उसको, अरे तू वो चाय के समय रहता है, तो मालक आते बाकी से नौकर लोग उठ जाते हैं और एक चाय पीता रहता है, मस्त पैर डाल के चाय पीता रहता है। तो मालक जाकर सुपरवाइजर को चिल्लाता है, बोलता है ये कौन है? नौकर। मालक आने के बाद भी खड़ा नहीं हुआ। तो वो सुपरवाइजर आता है, उसको पूछता है, बोलता है मैं तो खड़ा क्यों नहीं हुआ?
इज्जत क्यों नहीं दिया? वो बोलता है क्यों, क्या हुआ, पैर पे बैठा के चाय पी रहे? तो वो हीरो बोलता है राइट पे पैर मेरा, लेफ्ट भी में पैर मेरा, मैं पैर पे पैर बैठा के चाय पीऊँ तो चाय पिएगा। तो अगर माला को इज्जत खरीदना है तो मैं काम नहीं करेगा इधर, और मैं उसका बोलता है मेरा पगार दे दे, आज का पगार दे, मैं जाता है। तो सुपरवाइजर उसको 200 देता है, मेरा दिन का 200 ले। हीरो क्या बोलता है 100 रुपए रख, तालब तो दे, और बोल जाके माफी से इज्जत खरीद। ये जो बातें सुनता है, मालक का एक नौकर होता है, नौकर क्या वो हीरो चला जाता है छोड़कर, और जो मालक का नौकर है वो भी बोलता है सुपरवाइजर को, दूसरा वाला ये सामान रख, मैं भी जाता हूँ। सुपरवाइजर पूछता है भाई तू किधर जा रहा है? बोलता है उसकी बातों ने मुझे मेरे जीत लिया, मैं उसके साथ जाऊंगा क्योंकि वो बड़ा आदमी बनने वाला है, आगे जाकर बड़ा बनेगा तो मैं उसके साथ। ऐसे ही हुआ, दाऊद की बातों से योनाथन क्या हो गया, फिदा हो गया, क्योंकि उसका तरीका ऐसा था दाऊद का, उसने परमेश्वर की बड़ाई किया। तो उसने तुरंत उसी समय उसने उससे दोस्ती का बोलते हैं कि पक्का दोस्ती उसने कर लिया अपने आप। फिर हम आगे देखते हैं उनका दोनों का दोस्ती हो जाता है। आगे बच्चे को देखते हैं, योनाथन ने अपनी चीजें तक देने लगा दाऊद को। दोस्तों में अपने जिसे वो देते ना बेस्ट कुछ ना कुछ चीजें, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो दे दे। यहाँ पर योनाथन ने क्या करने लगा, दोस्त के लिए सब कुछ देने लगा। योनाथन ने अपना बागर जो वो स्वयं पहना था उतार अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटबंदी भी उसको दे दिया। मतलब योनाथन ने क्या किया, सब कुछ देने लगा। उसका जो राजा, जो उसका वस्त्र था, योनाथन राजा, योनाथन क्या है, राजा का बेटा है, उसके कपड़े कैसे होंगे, एकदम मस्त। उसने देखा कि दाऊद के पास शायद अभी भी लड़ाई करके उतना नहीं है, तो तुरंत उसको तलवार दे दिया, धनुष दे दिया, उसका अच्छा कपड़ा उसने पहना हुआ वो दे दिया। तो उसने अपना दोस्ती शुरू कर दिया वहीं से देने से। उसने सब कुछ राजा को दाऊद को देने लगा। फिर हम आगे देखते हैं, उनका दोस्ती बढ़ने लगता है आगे। अच्छा, दाऊद राजघराने में जो शाऊल के पास बैठकर वीणा बजाता रहता है, और अभी ये सिलसिला चल रहा है, उनका दोस्ती चल रहा है। और दाऊद क्या होता है, दाऊद जब भी लड़ाई में जाता है जीत कर आता है। तो वहां पे हमने देखा है महिला जो गाना गाता है कि शाऊल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने तो लाखों को मारा। तो ये सुन शाऊल गुस्सा हो जाता है और हमला करता है। हम देखते आगे, शाऊल दाऊद के ऊपर हमला करता है। शाऊल ने अपने पुत्र योनाथन और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र योनाथन दाऊद से बहुत प्रसन्न था। योनाथन ने दाऊद को बताया, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा छुपा हुआ रहना। ये क्या हो रहा है, राजा शाऊल को पहले क्या हो गया, दाऊद मेरा क्या हो रहा है, मेरा राजपाट छीनेगा, क्योंकि लोग उसको तारीफ कर रहे हैं। तो इसने तय किया कि मैं उसको मारूंगा। एक बम देख के सुन लेता है, योनाथन के राज्य में तो वो सुन लिया और जाकर दाऊद को बोलता है, उसकी सुरक्षा के लिए वो खड़ा रहता है, बोलता है तू बच के रहना, मेरा पिताजी तुझे क्या करने वाला है, मारने वाला है, तू बच के रहना। तो मतलब वो दोस्त के लिए सब कुछ कर रहा है। यहाँ पर वो राजा का बेटा है, वो चाहिए तो वो भी राजा के साथ सहमति हो सकता था, अगर वो दाऊद मरेगा तो मैं राजा बन सकता है, राजा का बेटा राजा। लेकिन वो ऐसे नहीं सोचता है, वो चाहता है कि दाऊद राजा बने। इसलिए उसका योनाथन का जो था उसकी तरफ से वो बोलता है स्वार्थ नहीं दिख रहा था, उसने सिर्फ अपनी दोस्ती दिखाया, बोल रहा है कि दोस्त के लिए सब कुछ वो त्याग दे रहा था। इवन राज की गुप्त बातें भी बता रहा था कि ऐसा गुप्त बातें बताना कानूनन जुर्म होता है। राज के महल से अगर कोई लीक करता है तो वो कानूनन जुर्म होता है। लेकिन ये अपने दोस्त के लिए सब कुछ सेट करने के लिए तैयार था योनाथन, और जाकर उसे बताता है, बोलता है मेरा पिताजी तुझे मारने वाला, बच के रहना। फिर
हम और आगे देखते हैं। और मैं मैदान में जहां तू होगा, यही है, इसको पहले बताता हूं। जैसे कि बोला कि तू छुप के, योनाथन ने क्या बोला, तू छुप कर रहना। फिर वो योनाथन राजमहल में जाता है, देखता है कि अगर पिताजी ने कुछ और कुछ सोच रहा है क्या, तो वो खबर लाकर फिर योनाथन के लिए पास मिलता है। और मैं मैदान में जहां तू होगा वहां जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उसमें तेरी चर्चा करूंगा, और यदि मुझे कुछ मालूम हो तो तुझे बताऊंगा। योनाथन ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उसे कहा, हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी ना हो, क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, और उसके सब काम तेरे बहुत ही हित के हैं। उसने अपने प्राण पर फेंक कर उस फलिस्ती को मार डाला, और यहोवा ने समस्त इस्राएलियों की बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आनंदित हुआ था, और तू दाऊद को आकरण मानकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने। तब शाऊल ने योनाथन की बात मानकर यह शपथ खाई, यहोवा की जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला ना जाएगा। इसमें क्या लगा, योनाथन क्या करता है, दाऊद से बोलता है तू छुप कर रहना। फिर वो जाकर राजा से जाकर दाऊद की लड़ाई करता है, और जाकर जो है वही सही बताता है। बोलता है, राजा तूने क्यों उसको मारने की सोच रहा है, उसने क्या हमारा बिगाड़ा है, उसने तो ऑलरेडी हमारे लिए जंग लड़ी है। उस गोलायत को उसने क्या किया, मारा है। उसके बाद यहोवा ने हमारे सबकी जीत दिलाई है। वो जाकर जो शाऊल दाऊद को मारने वाला था, उसको जाकर वो दाऊद का प्रशंसा करता है। वो खड़ा था दाऊद के लिए, तो क्यों मार रहा है उसे, क्यों तो गुनहगार होना चाहता है। तो राजा उसकी बात मान लेता है, और दाऊद को फिर से राजमहल में एंट्री कराता है। क्या करा दिया उसने, सुलझा करा दिया दाऊद को, फिर एंट्री मिला राजघराने में। इसने यहाँ पर क्या मिलाप का काम कराया। पहला योनाथन ने क्या किया था, उसने अपना पहला उसने जब दाऊद को देखा तो उसने अपना सामान चीजें देने लगा। फिर उसके लिए उसने उसका साथ प्रेम रखा है, दोस्ती का प्रेम रखा। फिर उसके जान के लिए उसने बचाने के लिए उसे बचाए रखा, तू भाई तू राजमहल में तुरंत मत जा, अगर तुझे जाएगा तू मारा जाएगा। फिर वो जाकर फेस करता है क्या हलचल हो रहा है। उसके बाद उसको यहाँ पे सुरक्षित होने के बाद उसे अंदर बुलाता है, मतलब यहाँ पे सुरक्षित का वो काम कर रहा है दोस्त। और आगे कहानी बढ़ती है। फिर राजा गुस्सा होता है, फिर वो बाला दाऊद पे मारता है, फिर दाऊद भाग जाता है। फिर कुछ समय के बाद योनाथन के पास फिर दाऊद पहुंच जाता है, फिर दोनों साथ बातचीत होता है। तब योनाथन बोलता है, मुझे पता नहीं मेरा पिताजी आपसे क्यों मारना चाहता है। फिर वो सब कुछ आगे कहानी जाती है। फिर योनाथन को हाथ मान लेता है कि पिताजी इसे मारने वाला ही है। फिर योनाथन लास्ट में क्या बोलता है, एक वादा लेता है उसे, जब तू राजा बनेगा या जब तेरा समय आएगा तो मुझे या फिर मेरे परिवार को हानि मत पहुंचाना, यानी नुकसान मत करना। इसमें ऐसे लिखा है। तब योनाथन ने दाऊद को बुलाकर यह सब बातें उसको बताई। फिर योनाथन ने दाऊद को शाऊल के पास ले गया और पहले की समान दूसरा वाला, और न केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसा करना कि मैं ना मरूं, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना। परंतु जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा तभी भी ऐसा न करना। यानी योनाथन दाऊद के पास वचन लेता है, बोलता है कि जब तू राजा बनेगा, जब शत्रु लोग यानी तेरे दुश्मन प्रभु तेरे हाथ में करेगा, तो मेरे परिवार को और मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना, यानी कृपा दृष्टि करना, हमें क्या बोलते हैं, बख्श कर देना, ऐसा वाचा लेता है। और दाऊद भी डन कर देता है, बोलता है मैं कुछ नहीं करूंगा। तो इस दोस्ती में क्या दिखता है हमें,
एक तो प्रेम दिखता है, स्टार्टिंग में जैसा उसने देखा उसने प्रेम किया, फिर उसने बोलता है कि उसमें कोई स्वार्थ नहीं है और दोस्त के लिए वो खड़ा रहता है हर समय। जब भी भले वो पता है कि राज के खिलाफ जा रहा है, फिर दोस्त के लिए वो खड़ा रहता है और दोस्त की वो एक बार मिलवा सुलझा भी कराता है। फिर जब पता चलता है कि अब सुलझा नहीं होने वाला है, राजघराने में अगर दाऊद रहेगा तो मारा जाएगा, तो वो उसे क्षमा मांग लेता है, उसे बोलता है मैं भी नहीं जानता क्या हो रहा है, लेकिन वो एक वादा मांग लेता है। उसको पता था कि योनातान को एक दिन ये राजा बनेगा और प्रभु परमेश्वर इसके दुश्मनों को इसके हाथ में करने वाला है, तो उसे वो पता था दोस्त को। तो और वो उसके वाचा करा कहता है कि मुझे और मेरे घर परिवार को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं, हम और एक कहानी देखेंगे, कहानी भी देखेंगे, कुछ बताना चाहूंगा, उसके बाद दूसरा और एक बताऊंगा हमारा और कौन दोस्त है। हमारे दोस्त कौन कौन बन सकते हैं? कौन कौन बन सकते हैं हमारे दोस्त? अगर तो जब स्कूल में है, हमारे एज के बच्चे लोग हमारे दोस्त हो गए। अभी हम कलीसिया में है तो कलीसिया के दोस्त है। और कौन दोस्त बन सकते हैं हमारे? हमारे पड़ोसी हमारा दोस्त बन सकते हैं। और काम करते समय वहां जो काम करते हैं वो हमारे दोस्त है। और कोई? परमेश्वर हमारा दोस्त है। और हमारे माँ बाप हमारे दोस्त बन सकते हैं? बन सकते कि नहीं बन सकते? एक दुनिया में एक कहावत है, अगर बाप के कंधे पे पहुंच गया तो वो बेटा नहीं रहेगा लेकिन दोस्त बन जाएगा। क्या पति पत्नी एक दोस्त हो सकते हैं? पति पत्नी दोस्त हो सकते हैं? हो सकते हैं। दोस्ती में क्या चाहिए? ये सब चीजें चाहिए। आप हस्बैंड वाइफ है लेकिन दोस्ती भी रखने में बन सकते कि नहीं बन सकते? बन सकते हम लोग। क्या एक भाई बहन दोस्त बन सकते हैं? क्या एक लड़का एक लड़की दोस्त बन सकते हैं? दोस्त बन सकते हैं, लेकिन दोस्त के बाद आगे वाला वो बाद में वो दूर के सबसे बनता है। दोस्त के लिए कोई दोस्त के लिए कोई उम्र है? छोटा बड़ा बूढ़ा हो गया, कोई उम्र है? कोई उम्र नहीं है। दोस्त के लिए कोई भी उम्र नहीं है। अब दोस्ती के लिए क्या अमीरी क्या गरीबी है? मतलब दोस्त के लिए कोई भी सीमाएं नहीं है, कोई भी हमारा दोस्त बन सकता है। और यहाँ पर हमारा एक हकीकत है बाइबल में, परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा है। अब देखते हैं उस हकीकत को, देखते हैं हम लोग। प्रभु यीशु खुद वहां पर अपने लोगों से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? मैं क्या है आपके लिए? यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है, यूहन्ना 15 अध्याय 12 से लेकर 15 में है वचन। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। किसके? प्रभु यीशु के हम मित्र हैं। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, यानी बोलते ना कि सेवक नौकर, वही नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। यानी दोस्त क्या करता है? सब कुछ शेयर करता है। अपने घर में क्या हो रहा है जिससे दोस्त को मालूम होता है ना। तो यहाँ पे जो प्रभु यीशु जो राज्य स्वर्ग में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो हमें बता रहा है, यानी हम उसके कौन है? दोस्त है। क्या प्रभु यीशु हमारा दोस्त बन सकता है?
एक्चुअली है, बन सकता नहीं, एक्चुअली वो हमारा है। क्यों? क्योंकि दोस्त तो पूरे काम कर रहा है। इस क्वेश्चन में लिखा है दोस्त ने वो बोलते हैं एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए जान दे सकता है। क्या प्रभु यीशु ने हमारे लिए जान दिया है कि नहीं दिया? उसने हमारे लिए अपना जान दे दिया ताकि हम हमारा जीवन सुधर सके, या फिर हम लोग जीवन अच्छी तरह से बिता सके। हमारा पाप का जीवन उसने ले लिया, हमारा सब अपराध उसने ले लिया। और दोस्त प्रभु यीशु के जो था उसके सब कुछ हमें बता रहा है, यानी वो दोस्ती का सब कुछ काम वो हमारे लिए कर रहा है। प्रभु यीशु हमें प्रेम करता है कि नहीं करता है? बहुत प्रेम करता है। क्या जब भी हम कुछ उससे मांगते हैं वो देता है कि नहीं? मतलब वो सुन रहा है हमारी बातें, तो वो हमें दे रहा है। कभी कभी प्रभु यीशु हमसे कुछ कहता है कि बेटा तू ये मत करना, तब हम करते कि नहीं करते? नहीं करते। जो नहीं करने के बोला जाए तो नहीं करते, क्योंकि अगर पक्का दोस्ती है तो नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मेरा मुझे कह रहा तो मुझे नहीं करना चाहिए, और प्रभु यीशु हमारे सब कुछ दे रहा है। यानी आज का जो कुछ बातें हैं वो हमें बता रहा है, हम पर भरोसा कर हमें बता रहा है। और आज हम भविष्यवाणी में भी देखा, परमेश्वर ऊपर आसमान से खोलकर दिखा रहा है। मतलब कौन दिखा रहा है? प्रभु यीशु के द्वारा हमें एक पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये मिल रहा है। ऊपर से स्वर्ग से हमें क्या हो रहा है? चीजें मिल रही है। कुछ लोगों को सावधानी का वचन मिल रहा है, कुछ लोगों को प्रेम का वचन मिल रहा है, कुछ लोगों को दिखा रहा है कि परमेश्वर ऊपर से हमारे लिए हाथ रखा है, यानी हमें बता रहा है कि क्या ऊपर से हमें न्यूज मिल रहा है। तो एक दोस्त सब कुछ हमें करते आ रहा आज तक, तो ये हमारा दोस्त है। और प्रभु यीशु के भी कुछ दोस्त थे। कितने लोग पहले प्रभु यीशु के दोस्त थे? जब प्रभु यीशु धरती पर था तब कितने लोग दोस्त थे उसके? 5 उसके शिष्य थे। उसके दोस्त कौन थे? मतलब जैसे बोला मैं दोस्त का एक कैटेगरी होता है, एक दोस्त, फिर बेस्ट दोस्त, फिर पहले प्रभु यीशु के बहुत सारे दोस्त थे। जैसे प्रभु यीशु ने एक समय पे एक जगह पर 72 लोगों को आशीष करके उनको शिष्य बोलते हैं कि जाकर तुम गांव गांव में मेरे नाम के सुसमाचार सुना और दुष्ट आत्मा को भगाने की सामर्थ देकर भेजते हैं। प्रभु यीशु ने जानता था इसलिए उन्हें चुना। मतलब प्रभु यीशु ने जानता था, जानता मतलब उसे जब हम अपने दोस्त को अच्छी तरह से जानते हैं, किसको कौन से काम पे लगाना है, किसको कौन से काम पे नहीं, तो प्रभु यीशु ने चुना। तो ये लोग भी प्रभु यीशु गिनती में आते हैं, दोस्त की गिनती में। और 12 जो थे स्पेशल, ये 72 थे क्या थे, लेकिन ये 12 जो थे स्पेशल थे, खास थे। उसमें से 3 थे वो और खास थे। उसमें और कौन थे? 3 थे वो और खास थे। क्यों? क्योंकि ये लोग भी अपनी दोस्ती का कदम बढ़ाया, तीनों ने भी। जब प्रभु यीशु ने उनकी तरफ जो कुछ कह रहा था तो ये लोग तीनों बहुत उत्साहित होते थे। और प्रभु यीशु इन तीनों से ज्यादातर अपने दुख की बातें और अपने सुख की बातें, आने वाली बातें 12 को तो बता रहा, लेकिन इनको तीनों को ज्यादा न्यूज मिलता था, क्योंकि ज्यादा लोग करीब के साथ में और लोग सवाल जवाब करते थे, प्रभु के पास पूछते थे। जब प्रभु यीशु आखिर में जब वो पहाड़ी पर जाता है उस समय इन तीनों से ज्यादातर बातचीत होता है। इन तीनों उनसे और प्रभु यीशु के दुख बोलता है कि मैं अभी क्रूस पर जाने वाला हूं, इनसे वो सब कुछ बताता है और इन्हीं को दुख में वो सुख में वो सब कुछ इनसे शेयर करता है। तो ये 3 क्या हो गए? खास हो गए। और कुछ लोग का मानना है इन तीनों में से और एक था वो और खास था, यूहन्ना उसका और खास था, प्रभु यीशु का उसका मतलब कजन था, मतलब और खास हो गया ना। परिवार का मेंबर और दोस्ती में भी है तो और गहरा रिश्ता बन जाता है। तो प्रभु यीशु का ये था घट, मतलब हम भी ऐसे ही। आप ये मत समझना कि प्रभु यीशु हमें कम नजर से देखता है, ऐसे नहीं कह रहा हूं। वचन कह रहा है कि वो आपके लिए जान दे दिया, मतलब वो अपनी तरफ से दोस्ती का पूरा 100% दे रहा है। अभी हमें निर्णय लेना है कि हम उसके तरफ 100% देंगे या फिर 10% देकर वो 72 जैसे शिष्य थे उसके जैसा रहेंगे, या फिर 50% देके वो 12 चेले थे, या 80% देके
और फिर या फिर यमुना जैसा 100%, मतलब 100% मतलब उसके साथ हमें समय बिताना चाहिए, उसके साथ उसकी बातों को हमें सुनना चाहिए, उसके साथ हमें रहना चाहिए, उसकी बातों को सुनना चाहिए। और उस वचन में लिखा है जो बातें तुम मेरे से सुनोगे, अगर उस पर तुम अमल भी करोगे तो तुम मेरा क्या होगे, दोस्त हो गए। तो हमें क्या सुनना है, इधर वचन में लिखा है सब कुछ प्रभु से हमारे लिए, इसमें लिखा है कि हमें क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, कब क्या करना है, सबको पता है। क्या तैयार है ऐसे दोस्त के साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए? हमको लगता है कभी कभी अजीब लगता है कि वो तो परमेश्वर है, परमेश्वर है, राजा है, वो भी है, और हमारा पिता भी है, वो भी है, लेकिन हमारा वो दोस्त भी है, ये भी सच्चाई है। वो क्या है, हमारा दोस्त भी है, वो ये भी सच्चाई है, हमें याद रखना है। हम कभी कभी बोलते हैं वो परमेश्वर है, क्या उसके साथ मैं अपनी चीजें बताऊं कि नहीं बताऊं? हम लोग बोलते हैं तुम सब कुछ पता है, सही है, पता है, लेकिन जब हम शेयर करते हैं तो अलग माहौल बन जाता है। लोगों के साथ हम अपनी दुख या सुख शेयर करते हैं तो अलग माहौल बन जाता है, और प्रोफेसर हमें सांत्वना देगा, क्योंकि वो बेस्ट दोस्त है। एक दोस्ती का फोटो था उसमें, जब हम उसके साथ समय बिताते तो ऐसा प्रभु यीशु हमारे कंधे पे हाथ रख के चलेगा। सबको ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रभु यीशु कंधे पे हमारे हाथ रख के चलना चाहिए कि नहीं चाहिए? दोस्ती का मतलब यही है, जब बाजार में घूम रहे हैं, किधर घूम रहे हैं, तो दोस्ती का कभी देगा कंधे पे हाथ रख के इस टाइम में घूमते हैं। अगर नहीं तो जाके देखो, जो लोग ऐसे कंधे पे हाथ रख के घूमते समझ रहे हैं इनके अंदर बहुत अच्छा दोस्ती है। तो प्रभु यीशु हमें चाहता है कि हम उसके साथ ऐसा घट दोस्त बना रहे। तब लोग तैयार है दोस्त बनने के लिए? कितने लोग तैयार है प्रभु यीशु के साथ दोस्ती बनाने के लिए? आप खड़े रहिए और पहले हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर की, आप हमारा एक अच्छा दोस्त है। परमेश्वर क्या है? हमारा अच्छा दोस्त है कि हमें आपने 100% अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अपने जान भी क्रूस पर दे दिया, ताकि हम जीवन अच्छा जी सके। जैसे वो शोले पिक्चर में भी कैसा था, छोटा सा बताऊंगा। अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र को बचाने के लिए उसे कॉइन का इस्तेमाल करता है, और जब धर्मेंद्र देखता है कि कॉइन में दोनों तरफ वही है, मतलब जीत भी वही है, हार भी वही है। तो प्रभु यीशु हमारे ऐसे ही है, हमें बचाने के लिए उसने बोला तुम जा, इन्होंने सर मस्त में रहे, और वो बेचारा लड़ाई करता है, वो क्रूस पर बलिदान दिया ताकि हम बेहतर जीवन जी सके। अब बाद में धर्मेंद्र को पता चलता है कि अरे चिट्ठी में क्या है, दोनों सेम है, मतलब हीरो जानबूझकर उसको बचाने के लिए वो खड़ा रहा और उसको भेज दिया गया। ऐसे ही प्रभु यीशु हमें जानबूझकर वो क्रूस पर चला गया, बोलता है कि मैं अगर क्रूस पर जाऊंगा तो ये लोग अच्छा जीवन जी सकते हैं। आज हमारे पास हकीकत है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए उस क्रूस का बलिदान दिया। उसने दोस्ती का हर एक बोलते हैं कि नियम उसने निभाए, हर एक चीजें उसने निभाए। हमें सिर्फ कबूल करना है और हमें धन्यवाद देना है कि प्रभु धन्यवाद ऐसे दोस्ती के लिए। अब पहले अपने प्रभु से धन्यवाद देंगे सब मिलकर, क्योंकि प्रभु से हर एक का दोस्त है।